शाहनवाज और मैं हूं आपके साथ। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद करो, हम तुम्हारे साथ हैं। फरमाइशी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। छत्तीसगढ़ में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की 3 दिवसीय हड़ताल का आज आखिरी दिन है। इनके हड़ताल पर जाने से सारे सरकारी कामकाज पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। केंद्र के समान महंगाई भत्ता, लंबित एरियर्स, समयमान, वेतनमान और नियमितीकरण जैसी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 54 विभागों के 4 लाख से अधिक कर्मचारी सड़कों पर हैं। मंत्रालय से लेकर तहसील कार्यालयों तक सन्नाटा पसरा हुआ है, जिससे राजस्व, शिक्षा और पंचायत से जुड़े जरूरी काम रुक गए हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द समाधान नहीं निकाला तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। इस गतिरोध का सीधा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। आज कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का तीसरा दिन है हड़ताल का। 29 से लेकर 31 दिसंबर तक इन्होंने अपने हड़ताल की तारीख तय की थी और आज 31 दिसंबर इनकी हड़ताल का आखिरी दिन। हम इनसे बात करेंगे कि क्यों आखिर ये हड़ताल करने की मजबूरी इन्हें आन पड़ी और अब तक सरकार द्वारा इनसे कोई वार्तालाप किया गया है नहीं। सर, आप लोग 3 दिन से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, क्यों आप लोगों को ये हड़ताल करने की जरूरत पड़ी? देखिए, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन हमेशा कर्मचारियों को मांगों को लेकर निरंतर शासन के पास पत्राचार करते हैं, लेकिन शासन के द्वारा कर्मचारियों की जायज मांगों को अनदेखा करती है, इसलिए कर्मचारी आंदोलन के लिए बाध्य होता है। इस बार भी वही हुआ कि हमने इसके पूर्व में जो नए हमारे मुख्य सचिव जी आए, उनसे प्रतिनिधि मंडल मिला, उनको अवगत कराया कि हमारी ये मांगे लंबी थे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की, लेकिन आप लोग अभी तक के कोई अनदेखा कर रहे हैं और हम लोगों को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। इसलिए कर्मचारी आंदोलन करता है। जब ये लोग की सुनवाई नहीं होती है, इसलिए छत्तीसगढ़ के पूरे लाखों कर्मचारी आंदोलन पे जाते हैं। सर, आप लोगों की वो कौन सी मांग थी और कितनी मांगे थी जिनको आपने अधिकारियों से अवगत कराया था, जिन मांगों से अधिकारियों को, लेकिन वो अनसुना कर रहे हैं या सरकार तक नहीं पहुंचा रहे? देखिए, हमारी 11 सूत्री मांगे हैं, जिसमें मुख्य मांग है देय तिथि से महंगाई भत्ता एवं हमारी जो एरियर की राशि है, विगत कई महीनों की एरियर्स की राशि को सरकार के द्वारा डकार दिया गया है, वो दिया जाए और अर्जित अवकाश हमारा। और तीसरा है कि हमारा जो कैशलेस चिकित्सा सुविधा है, ऐसे महत्वपूर्ण हमारे मांगे हैं जिसपे सरकार अनदेखा कर रही है। हमारी वैसे अन्य कैडरों को, लिपिक वर्गों की वेतन विसंगति और भी वेतन विसंगतियां जो पड़ी हुई है, शिक्षकों की है, वो भी हमारी मुख्य मांगे है। अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण करना है, ऐसे हमारी 11 सूत्री मांगे। लेकिन सरकार हमारी मांगों को सुनना छोड़ करके हमारे कर्मचारियों को अनदेखा करी। हमारे को आज तक के बुलाया नहीं है। आज कैबिनेट की बैठक हो रही, हमें उम्मीद थी प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की हमारी मांगों पर विचार किया जाएगा, कुछ हमारी मांगों पर में पूरा किया जाएगा, लेकिन अभी तक सरकार के सर में जू नहीं रेंग रही है। जब आप लोग इस आंदोलन को करने के लिए आप लोगों ने ठान लिया कि अब हम आंदोलन करेंगे, हड़ताल करेंगे, तो आपने अधिकारियों से इस बारे में चर्चाएं की होंगी। अधिकारियों द्वारा क्या जवाब आया था आपको? देखिए, शासन के अगर मुखिया को हम अगर माने तो मुख्य सचिव हमारे एक प्रमुख अधिकारी के रूप में जो हमारे होते हैं, हमने उनके पास में जो भी विकासशील जी की जो नियुक्ति हुई नए चीफ सेक्रेटरी के रूप में, हमने बहुत ही विनम्रता के साथ में हमारे पिछले इस राज्य सरकार के 2 वर्षों के समय बीत जाने के बाद में हमने उनको अपनी पीड़ा बताई। पीड़ा के साथ साथ उनको ये भी कहा कि सरकार जो एक घोषणा पत्र जिसको मोदी की गारंटी के रूप में लागू करने की जो बात कही गई है, घोषणा पत्र का भी हमने उनको एक प्रारूप को भी उपलब्ध कराया और उस प्रारूप के अलग अलग बिंदुओं पर जो हमारी जो मांगे जो हैं, हम कोई सरकार से अतिरिक्त मांग रख भी नहीं रहे हैं। सरकार के हमारी जो मांगे हैं वो हमारे वेतन का हिस्सा है और उन वेतन के हिस्सों पर ही हम अपनी बात को रखें, जिसमें महंगाई भत्ता, हमारे कर्मचारी और पेंशनर जो लगातार जो वंचित हो रहे हैं। हम ये सोचे कि हमारे 16 जुलाई और 22 अगस्त के हड़ताल के बाद में 1 नवंबर को हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब छत्तीसगढ़ आगमन हुआ, हमको ऐसी अपेक्षा थी कि सरकार उन्हीं से 1 नवंबर के उद्घाटन जो हमारे विधानसभा का उद्घाटन हुआ, उस उद्घाटन सत्र में कर्मचारियों के लिए मोदी की गारंटी की बात होती तो उसकी घोषणा होगी। लेकिन हमने देखा कि ऐसा राज्य सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है और हमारे मोदी जी के द्वारा कोई घोषणा नहीं की गई। हमको बहुत ही आश्चर्य हुआ, आखिर ये नौबत जो मोदी जी की गारंटी के नाम पर जो बात कही गई, हमारे मांगों पर जो निर्णय लेने की जो बात घोषणा पत्र में शामिल किया गया था, सरकार इसको रोक के क्यों रखी है?
और आज के 3 दिवसीय आंदोलन के बाद में पूरे प्रदेश के हमारे 33 जिला विभिन्न हमारे विभाग के कर्मचारी, नगर निगम के कर्मचारी, पीडब्ल्यूडी, पीएचई सहित स्कूल शिक्षा विभाग तमाम कैडर के कर्मचारी आक्रोशित होकर हमारे इस 3 दिन के आंदोलन को कर रहे हैं। और इस आपके चैनल के माध्यम से मेरी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है कि हमारी इन मांगों पर सरकार तत्काल निर्णय करे, अन्यथा आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश के कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाने के लिए बाध्य होंगे। आप लोगों ने ये हड़ताल शुरू किया है, सरकार से आप लोगों की मांगे, सरकार की अनदेखी, आगे और क्या रणनीति है आप लोगों की? जो हमारी 11 सूत्री मांगे हैं वो अगर पूर्ण नहीं होती है तो आज ही हम आगे की रणनीति की घोषणा करेंगे। निश्चित ही अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा आगे भी, क्योंकि हमारी जो प्रमुख मांगे हैं कि हमारी सेवा की प्रथम नियुक्ति तिथि से गणना की जाए, वो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। और हमें मालूम है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर 1 महीना भी सेवा देता है तो उसकी गणना की जाती है। यहाँ तो हम शिक्षा कर्मी 12 साल से सेवा गणना किए हैं, वो हमारी सेवा की गणना नहीं हो रही है। हमें संविलियन के समय 2018 से शिक्षा विभाग में मिला लिया गया और वहीं से हमारी गणना की जा रही है, जो हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी सेवा गणना से, हमारी सेवा प्रथम नियुक्ति तिथि से गणना की जाए और संपूर्ण लाभ हमें प्रदान किया जाए। और जिस तरह से केंद्र के कर्मचारियों की रिटायर आयु 65 वर्ष कर दी गई है, उसी तरह से राज्य के कर्मचारियों की भी रिटायर आयु 65 वर्ष कर दी जाए। मैं प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती गंगा शरण पासी, छत्तीसगढ़। धन्यवाद। सर, जैसे कि बताया गया कि आज कैबिनेट का बैठक था, लेकिन आप लोगों के पक्ष में कोई फैसला नहीं आया, अब आगे और क्या है? देखिए मैडम, ये है हमारा आंदोलन के आज 3रा चरण। पहला चरण में हम ज्ञापन देहन, दूसरा चरण में 1 दिन के हड़ताल करें, तीसरा चरण में हम 3 दिन के हड़ताल करके प्रशासनिक लॉकडाउन हमने किया है। आज की यदि 3 दिन के इस प्रशासनिक लॉकडाउन में सरकार अपनी कुंभकर्णी निंद्रा से नहीं जागती है तो बहुत जल्द नए वर्ष में हमारे फेडरेशन के कोर कमेटी की बैठक होगी और उस कोर कमेटी की बैठक में हम अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाने के लिए बाध्य होंगे। यदि अनिश्चितकालीन आंदोलन होता है, प्रशासनिक लॉकडाउन अनिश्चितकाल के लिए लगता है, तो फिर सरकार उसको नहीं रोक पाएगी। सरकार किसी हालत में नहीं रोक पाएगी और उनको पूरा 11 के 11 सूत्री मांगों को पूर्ण करने के लिए उनको मजबूर होना पड़ेगा। मैं संजय शर्मा, संभागीय अध्यक्ष तितवर कर्मचारी संघ रायपुर। अब मैम, आप लोगों के पक्ष में तो अभी तक कोई फैसला आया नहीं है, आप कहाँ से आई हैं? मैं मैम कांकेर से आई हूँ। मैं प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश नर्सेस एसोसिएशन से सुमन शर्मा। और अभी आप लोगों की मांगों पर तो कोई फैसला हुआ नहीं, अभी तक सरकार ने भी आप लोगों से बात नहीं की है। इसके बाद अब आप लोग क्या कुछ करेंगे? रणनीति आप लोगों की ये जो 3 दिवसीय हड़ताल की थी, ये तो कारगर साबित नहीं हो पाई। सरकार की जो ये विष्णु सुशासन की जो सरकार है, उससे हमको बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि 9 वर्ष में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आंदोलन की 11 सूत्री मांगे पूरी हो जाएंगी, परंतु आज हमको निराशा हाथ हो रही है। और हम अब एक अच्छे मंच पर पूरे 126 संगठनों के लोग जो हैं यहाँ पर अभी मीटिंग लेंगे और विचार सागर मंथन करके आगामी रणनीति बनाएंगे। माननीय मोदी जी के नाम की यहाँ पर पूर्ति नहीं हो पा रही, मोदी जी की गारंटी की पूर्ति नहीं हो पा रही है, ये घनघोर निराशा का विषय है। माननीय मोदी जी जो विश्व गुरु कहलाते हैं, आज उनके नाम के साथ में जो है इस तरह का घोर धोखा मिल रहा है कर्मचारियों को, उससे कर्मचारी अधिकारी निराश है और वो माननीय मोदी जी से मिलने की एक टीम बनाएंगे और आगामी रणनीति अनिश्चितकालीन तक आंदोलन के लिए बनाएंगे। 29 तारीख से लेकर 31 दिसंबर, यानी 29 दिसंबर से 31 दिसंबर की जो इनकी 3 दिवसीय हड़ताल थी, उसका आज आखिरी दिन है। लेकिन सरकार की तरफ से इन लोगों की बातों को अनसुना कर दिया गया। कैबिनेट बैठक में भी इनके हक में कोई फैसला नहीं लिया गया। 11 सूत्रीय मांग है कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की, लेकिन उसमें से एक भी मांग पर सरकार चर्चा करने को तैयार नहीं है। अब जैसा कि इन लोगों ने कहा है कि आगे ये अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो उग्र आंदोलन करेंगे, मोदी जी से मुलाकात करेंगे, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। तो अब आगे क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन नवाज अहमद के साथ सिमरन मिश्रा।